जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते हैं, अनुभव है ना। मोह नहीं रहा, लेकिन बाबा का मोह नहीं था, लेकिन दिल का प्यार रहा। क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। सुना, मोह उसको कहा जाता जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा कि सेवा करनी है, विश्व परिवर्तन करना है। और जो जो बच्चे निमित्त थे, तो बाबा का बच्चों से बहुत विशेष प्यार था। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं। तो ब्रह्मा बाबा की पूरी फैमिली साथ में थी, लेकिन याद नहीं सताई। एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई भी मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। तो यह अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा। जो अभी तक बच्चे अनजान हैं, सोए हुए हैं, तो बाबा ने कहा उन आत्माओं को जगाने का दिवस है ये। क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का तो परम आत्मा ब्रह्मा है, इनके लिए तो परमात्मा ये ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं। और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया, तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। जो निमित्त थे इस संस्था के, उनको लगा कि वो तो चले गए, इनकी संस्था भी बंद हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करावन हार ब्रह्मा द्वारा भी परम आत्मा था और अंत तक वो रहेगा। ये कोई ब्रह्मा का कार्य नहीं था, ये परमात्मा कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं। तो ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति है जो चला रही है। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते। इतनी बड़ी संस्था अब तक चल रही है, कैसे चल रही है, ये तो समझते कि कोई तो है, कुछ तो है, लेकिन बेचारे जानते नहीं। लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है। आखिर में तो समझना ही है। तो किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परमात्मा का ब्रह्मा द्वारा? किसका कार्य है ये? तो जो बच्चे साकार के बाद आए, ब्रह्मा बाबा चले गए और बाद में जो बच्चे आए, वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा किया, क्यों जल्दी चले गए। हम तो देखते हैं ना,
हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना उनसे, सोचते हो ना, सोचते हैं सभी, हम क्यों नहीं ब्रह्मा बाबा के टाइम आए, या ब्रह्मा बाबा क्यों इतने जल्दी चले गए। लेकिन कल्प पहले का गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ। महाभारत में दिखाते हैं शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पाठ ड्रामा में साकार रूप में नोंधा हुआ है, और सब मानते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना, क्यों जल्दी चले गए, क्यों जल्दी फरिश्ते बन गए। तो बाबा ने कहा साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ। अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप धारण नहीं करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुँच नहीं पाती। सुना, इतने सारे बच्चे बाबा के यहाँ तक कैसे पहुँचते, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियाँ इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। जो स्टार्टिंग में बात पहली शुरुआत में, ये जो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, भाई बहन बनाती हैं या जादू टोना करती हैं, अपने वश में कर लेते, बहुत सारी उन दिनों में ये बातें फैली थी। अब तक भी लोगों के अंदर ये चीज़ें हैं। तो कैसे फिर संस्था आगे बढ़ती। तो बाबा ने क्या कहा, मुझे फरिश्ता रूप धारण करना पड़ा। तो ये बातें हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। तो उन दोनों में लोगों को साक्षात्कार भी होते थे, और जहाँ साक्षात्कार है, चमत्कार है, वहाँ क्या होता है, जहाँ चमत्कार है वहाँ नमस्कार है। तो स्टार्टिंग में साक्षात्कार भी हुए। तो बाबा ने कहा अब अभी फरिश्ते रूप में सेवा की फास्ट गति है, वो देख रहे हो ना, कितनी सेवाएं बढ़ गई। फास्ट गति हुई या कम हुई, अभी कितने साधन बन गए सेवा के। तो फास्ट हुई ना, तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुँचे हो। नहीं तो क्या कर रहे थे, सो रहे थे, सो रहे होते अभी तक। नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। सुना, तो बाबा ने जगाया ना। तो आज का दिवस ऐसा नहीं है जैसे लोग मनाते हैं, चला गया चला गया, जाने वाला तो चला गया। लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, हम भी ऐसा स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। ब्रह्मा बाबा ने जो जो कर्म किए उसको फॉलो करने का दिवस है, उनको याद करने का दिवस है। तो आज आप किसी के भी दिल से, बाबा ने कहा आज आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू ना निकले। आज के दिन सब ब्रह्मा बाबा को याद करते तो बहुत रोते भी हैं, आंसू निकलते उनकी याद में। तो बाबा ने कहा दुख के आंसू निकले आज के दिन, निकले या थोड़ा थोड़ा अंदर आया। जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ नहीं हुआ, आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो।
बाबा पूछ रहे आप सब साथी हो कि साक्षी हो, सेवा में साथी और माया के परिस्थितियों से साक्षी। तो माया को तो वेलकम किया है ना, कि घबराते हो, हाय ये क्या हो गया। बाबा कहते हैं माया का वेलकम किया या घबराते हो, हाय ये क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूपों को आप भी जान गए। माया कैसे कैसे आती है, हल्के रूप को जान गए हो। और माया भी ये सोचती है कि ये जान गए हैं, माया को भी पता है कि इनको मालूम है। लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो साक्षी होकर खेल करो। तो माया भी अपना विकराल रूप धारण करके आती है। तो बावन का साक्षी होकर खेल करो। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, कुश्ती खेलते हैं, देखा है कि दिखाएं, देखा है सभी ने कुश्ती का खेल। बाबा कह रहे अगर नहीं देखा तो दिखाएं आपको। हाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। अच्छी तरह से मारो। कुश्ती के खेल में क्या होता है, एक दूसरे को मारते हैं। घबराओ नहीं, खेल है ये, तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं। तो कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का वो शेर रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। बाबा कहते हैं बाहर से वो शेर रूप है, बिल्ली भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए, आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। माया आ गई, ऐसी परिस्थिति आ गई, पता नहीं अब क्या होगा। तो ये कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी ये पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है निश्चय। कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है, जो आगे होगा, वो और भी अच्छा है, इतना निश्चय। तो ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। ब्राह्मण बन गए तो बाबा कहते अच्छा ही अच्छा होगा। चाहे बातें ऐसी होती है जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, सपने में भी नहीं सोचा होता। और कई बातें ऐसी होती है जो अज्ञान काल में नहीं होगी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद हुई। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, कभी घाटा पड़ा ही नहीं होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया। तो निश्चय क्या होता है, कई बार डगमगा जाता है, अरे ये क्या, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दें, पहले ही अच्छा था, क्या करें, ज्ञान छोड़ दें। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए क्या समझे, शिक्षक समझे। ये कुछ सिखाने के लिए परिस्थिति आई है, कुछ पढ़ाने के लिए आई है।
तो थोड़े समय के लिए परिस्थिति को अपना शिक्षक समझो। तो शिक्षक क्या करता है? क्या करता है शिक्षक? मार्गदर्शन करता है। शिक्षक शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है, कुछ अनुभव करना सिखाती है। वो कौन सी दो शक्तियां हैं? सहन शक्ति और समाने की शक्ति। तो बाबा ने कहा एक है सहन शक्ति, न्यारापन, नष्ट मोहा, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने आई है कि सहन कैसे करना होता है और समाना कैसे होता है, नष्ट मोहा कैसे बनना है। तो ये दो पाठ पढ़ाने आई। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ भी नहीं, ठगी से तो नहीं कहते हम तो ट्रस्टी, हमारा कुछ भी नहीं है, बाबा ये सब आपका है। तो बाबा कहते ठगी से तो नहीं कहते, ठग तो नहीं रहे बाबा को, दिल से कहते हो। बाबा पूछ रहे दिल से कहते हो, ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो? क्या कहेंगे हम तो गृहस्थी हैं, क्या करें, ये सब करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बाबा पूछ रहे हैं हाँ ट्रस्टी हो या थोड़ा गृहस्थी हो, क्या कहेंगे? हाँ दोनों है, ट्रस्टी भी है गृहस्थी भी है, क्या कहेंगे? हाँ ऊंट पक्षी। हाँ बाबा ने जो कहा वही सही है। कसमा कमल पुष्प समान। तो बाबा ने कहा ट्रस्टी हो या थोड़ा गृहस्थी हो, कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते। बाबा का प्रश्न है ये कि कभी गृहस्थी बन जाते हो या कभी ट्रस्टी बन जाते हो। न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। बाबा को बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था? एक तरफ करो तो भाई है और दूसरी तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था, एक सेकंड में वो हो जाता और एक सेकंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो, आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो, एक सेकंड में चेंज। तो बाबा ने कहा अभी अभी गृहस्थी और अभी अभी ट्रस्टी, थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है। बाबा पूछ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है। फिर बाबा ने कहा घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया है। माया भी देखती रहती है हर सेकंड, तो देखती है ये घबरा गया है, मारो अच्छी तरह से। माया को भी लगता है घबरा गया तो मारो अच्छी तरह से, इसलिए घबराओ नहीं, ट्रस्टी हैं अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना, सब बाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा, बस गागा आता है ना, मेरा क्या होगा, कैसे होगा। तो बस गागा आता है ना तो गड़बड़ होती है। सब अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चिंत है, तो इसको कहा जाता है सामर्थ्य स्वरूप, निश्चिंत अवस्था। बाबा कहते हैं इसको ही कहते हैं समर्थ स्वरूप। तो आज का दिन
कौन सा है? क्या कहेंगे? समर्थ बनने का, नष्टो मोहा होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, गीत गाने का नहीं है। उस दिन गीत सुनते ना ब्रह्मा बाबा के, बहुत सुंदर सुंदर गीत, कि आपकी याद आ रही है, आ जाओ। तो बाबा कहते हैं केवल बहुत याद करना नहीं, ये गीत गाना नहीं है, ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। तो ब्रह्मा बाबा है या है नहीं, दिखाई तो देता नहीं। देखो आज जो पीछे आए हैं, जो आत्माएं पीछे आई हैं, वो बहुत लकी है। क्यों? बाबा कह रहे वो बहुत लकी है। क्यों? क्यों लकी है? क्योंकि एग्जाम्पल मिला आप सबको कि कैसा बनना है, क्या करना है। तो बाबा ने कहा अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए। पहले के समय में जिन्होंने इतनी मेहनत की, आज वो इतनी मेहनत नहीं है। तो बाबा कहते बने बनाए साधनों के समय पर आए, सब कुछ रेडी है। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने। मक्खन मेहनत तो उन्होंने की ना, ज्ञान मंथन किया, हाँ, तपस्या की। तो मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने, और मक्खन खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। यज्ञ में जब पतझड़ का समय आया, स्टार्टिंग में जब बेगरी पार्ट था, कितने आधे तो चले गए थे, जिनको निश्चय थोड़ा सा डगमग हुआ चले गए। तो बाबा कहते हैं आप इतनी यदि मेहनत करते तो भाग जाते। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी नेता है, मेजॉरिटी तो ये मानते हैं ना कि कार्य अच्छा है। हम कर सकते हैं या नहीं वो बात अलग है, हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए, ये तो कहते हैं ना वो। तो पहले क्या कहते थे, पहले क्या बातें होती थी, अब कितना चेंज। पहले कहते थे ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे ना, तो दरवाजा बंद कर देते थे। आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना। सेवा का चांस बहुत है, जितनी सेवा करना चाहो उतनी कर सकते हो। अभी अभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए हैं। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, होता है ना, संस्था ही डगमग हो जाती है। लेकिन आप तो कहाँ पहुंच गए, सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए। तो यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? भले ब्रह्मा बाबा चले गए, लेकिन इससे सिद्ध होता है कि ये कार्य कराने वाला बाप परमात्मा है, निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है। तो अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है, ये पार्ट अलग चीज है। लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है।
तो ब्रह्मा को पिता कहेंगे। रचता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पाठ बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त हैं। बाकी रचता ब्रह्मा है और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई? बाबा पूछ रहे। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई? कोई पोतरा धोतरा याद नहीं आया? जैसे शाम के टाइम बाबा मिलन होता था तो पूरे दिन की बाबा चेकिंग करवा रहे थे कि आज पूरे दिन में माया तो नहीं आई, पोतरा धोतरा याद तो नहीं आया। तो सदा ऐसे समर्थ रहो। और इसकी सबसे सहज विधि है, 2 शब्द याद रखो। तो 2 शब्द याद रह सकते हैं ना? बाबा कहते सिर्फ 2 शब्द याद रखो, सारी मुरली भूल जाए, लेकिन 2 शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। तो वो 2 शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, दूसरा बाबा का एक है शुभ चिंतन कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो। इसको कहा जाता है शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। बाबा कहते चेंज कर सकते हो, केवल चेक करना है कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक, तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। सबके प्रति शुभ चिंतक भी बनना है और अच्छा चिंतन भी करना है, शुभ चिंतन। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। सुना? तो इसलिए इन 2 बातों का अटेंशन रखना, समझा? 2 बातें, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। क्या करेंगे? बाबा ने फिर कहा क्या करेंगे? यह नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते, लेकिन आप कितना भी ज्ञान सुना लो, कितना भी समझा लो, नहीं समझेंगे। समय ऐसा है। हाँ? तो बाबा ने कहा लोग ऐसे हैं जो आपकी वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। क्योंकि हमारे बोल से ज़्यादा हमारा मन ज़्यादा शक्तिशाली है। कहते हैं ना, मन तो सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और मन 1 सेकंड में कितनी बातें सोच लेता है। और जब 1 सेकंड में कोई बात बोलने के लिए कहे तो कितनी बात बोल पाएगा। तो शक्तिशाली मन है, बोल नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वाणी से नहीं समझते, लेकिन आपके शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो वो बदल जाते हैं। और एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले होना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हो। सुना? अगर 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हो। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं, कभी भी
कोई भी शारीरिक बीमारी हो या मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। सुना? कैसे भी हलचल हो, किसी भी हलचल में दिल शिकस्त नहीं होना। बड़े दिल वाले बनो, अपना दिल बड़ा रखना है। बाप के दिल कितनी है, छोटी है क्या? बाप दादा की दिल कितनी है, छोटी है क्या? तो बाप बड़े दिल वाले हैं और बच्चे छोटे दिल कर लेते। कितना दिल छोटा ना करो। जब कोई ऐसी बात होती है, उदास हो जाते, डिस्टर्ब हो जाते, तो कहते दिल छोटा ना करो। तो बाबा कहते हैं बाबा की दिल इतनी बड़ी और बच्चे की दिल छोटी। बच्चे दिल छोटा कर देते। बीमार हो गए तो क्या करते हैं? बीमार पड़ गए तो क्या करते? रोना शुरू कर देंगे। रोते हैं ना, बीमार हो जाते हैं तो दर्द हो गया, दर्द हो गया, ये हो गया, हाँ, बैठ के रोना शुरू कर देते। तो दिल शिकस्त होना दवाई है? परेशान हो जाते हैं, रोते हैं, क्या ये दवाई है? बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? बीमारी आती है किस लिए आती है? जाने के लिए आती है ना। बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना। लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। बीमारी आई छोटी सी, लेकिन सोच सोच कर उसको बड़ा कर देते हैं। इसलिए हिम्मत वाले बनो, तो बाप भी हिम्मत वाले बनो, तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं। कौन कौन रोते, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे? जब बीमारी आते रोना शुरू कर देते हैं। भाइयों में रोते हैं? हा? भाइयों में कोई नहीं रोता, चुप कराते भाई लोग। हाँ, और माताएं बहनें रोती हैं, रो पड़ती हैं, हाय ये दर्द हो रहा है, हाय ये वो, हाँ, रोना शुरू कर देती। सेवा नहीं लेनी होती तो रोते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं क्या करूं, और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं, बाबा कुछ कर ही नहीं रहा। मदद उसको मिलती है। किसको मिलेगी मदद? जो हिम्मत रखते हैं, मदद भी उनको ही मिलेगी। तो पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद है। तो हिम्मत तो हार ली, हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं। बाप भी टाइम पर तो करता ही नहीं है। जब मदद की जरूरत होती है तब तो करता ही नहीं है। तो आधे अक्षर याद नहीं करो, बाबा मददगार है, लेकिन किसका? बाबा मददगार है लेकिन किसका? तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो। हिम्मत तो भूल गए, हिम्मत भी रखनी है। तो बाबा कहते हैं आधा तो भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करता ही नहीं है। बाबा मदद तो महारथियों को ही करता है, हमको तो करता ही नहीं, हमको तो देता ही नहीं। पहले आप महारथी पीछे। सुना क्या कह रहे हैं बाबा? पहले आप महारथी पीछे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर
निर्णय शक्ति चाहिए। अगर कोई उलझन आ भी गई तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा। सुना? जब मन बाप की तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना हाँ ना हाँ ना, इसी उलझन में रह जाएंगे। करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, इसी में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। फिर बाबा ने कहा, और धन भी नीचे ऊपर होता है। जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो? जो करोड़पति होते हैं उनका भी तो होता है। तो बावन का आप लोग उसके आगे क्या हो? वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालत में, आपकी कैसी भी हालत हो, बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। ये बाबा वायदा करते बच्चों से। दो दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दो सब्जियां नहीं होंगी, एक सब्जी। तो बावन का दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ, थक के बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। कमाना छोड़ दो, कुछ ना करो, और घर बैठे बाप दादा दाल रोटी खिला देगा। ऐसे अलवेले आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। सुना? अलवेलापन आया, आलस्य आ गया, दुखी हो गए परिस्थिति से, बावन का ऐसो को नहीं मिलेगा। कुछ तो करना पड़ेगा ना। बाकी सच्चे दिल पर साहिब राजी है, और परिवार में भी खिटखिट तो होनी है। बाबा पहले से ही बता रहे हैं। सुना? परिवार में खिटखिट तो होनी ही है। होती है खिटखिट? होती है। हाँ, खिटखिटी होती है बस। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हैं ना अति होगी तभी तो अंत होगा। जब आप लोग कहते हो अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिटखिट ना हो, ये नहीं होना है, होना है। बाबा कहते वो तो होना ही है, तभी तो कहेंगे ना अति में जा रहा है। लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। बाबा से शक्तियां लेकर के परिस्थिति को हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो गड़बड़ होगी। सुना? तो पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ कि मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, बाबा का है। बाबा जाने, ये परिस्थिति भी बाबा की है, बाबा हैंडल करे। तो पहले क्या सोचना है? न्यारा बनना है, ट्रस्टी बनना है। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गलानी होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसा करती है, मेरा पति ऐसा करता है, मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, तो ये सब बातें आती है ना। तो मेरा जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। जहां मेरा आया वहां बुद्धि का फेरा बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो
कि ये मेरापन है, उसको चेक करो। और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है। क्या कहा होगा बाबा ने भाइयों में? इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, क्या नहीं बनेंगे। सिर्फ कहना नहीं है कि दिल शिकस्त नहीं बनना है, सिर्फ कहना नहीं है, करना है। हाँ? भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल से कष्ट हो जाएं तो बड़े दिल रखने वाले कौन होंगे? और कोई होंगे? आप ही हो ना, तो बड़े दिल भी कौन रखेगा? बाबा कहते आप ही हो ना, तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और सन सोच फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? बाबा पूछ रहे जितने भी बैठे हैं सभी हिम्मत वाले हैं ना? है हिम्मत? अच्छा, चारों और के सर्व समर्थ आत्माओं को सर्व माया जीत, प्रकृति जीत आत्माओं को सदा सन सोच फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते, श्रीमत पर चलते चलते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। तो बाप दादा ने 9 रत्नों में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त बनने का इशारा दिया है वह निम्नलिखित है। तो 9 बातें नोट करेंगे। पहली बात है क्रोध मुक्त, दूसरा है व्यर्थ संकल्प मुक्त। ये जो 9 दिन है ना, तो 9 दिन एक एक चीज से अपने आप को मुक्त करेंगे दृढ़ता के साथ। तो क्रोध मुक्त, दूसरा व्यर्थ संकल्प मुक्त, तीसरा लगाव मुक्त, चौथा परमत पर चिंतन और परदर्शन मुक्त। परमत पर चिंतन परदर्शन मुक्त। पांचवा अभिमान व अपमान मुक्त, ना अभिमान में रहेंगे ना अपमान होगा। तो अभिमान व अपमान मुक्त। छठा झमेला मुक्त, झमेले में फंस जाते हैं ना, बाबा ने कहा झमेला मुक्त। सातवां व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त। आठवां अप्रसन्नता मुक्त। सुना? आठवां है अप्रसन्नता मुक्त। नौवा क्या होगा? कौन सा रह गया है? दिल शिकस्त मुक्त। नौवा है दिल शिकस्त मुक्त। वरदान डबल लाइट स्थिति द्वारा
उड़ती कला का अनुभव करने वाले। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। सर्व बंधन मुक्त भव। चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, जो हल्की चीज होती है ऊपर की ओर जाती, नीचे नहीं आती। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है। इसलिए चेक करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। अपने कमजोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देह भान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में नीचे चला आएगा। इसलिए बंधन मुक्त बन डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। स्लोगन। मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। तो ओम शांति। तो ये थे बाबा के महावाक्य। तो समझ आया क्या क्या करना है, क्या क्या करेंगे। क्रोध मुक्त बनेंगे, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहेंगे। कुछ भी हो जाए, कैसी भी हलचल हो, लेकिन दिल से कष्ट नहीं होंगे। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। बाबा ने कहना पहले तो हिम्मत रखनी है, तो बाबा की मदद भी मिलेगी। तो कैसी भी बीमारी शिमारी है तो परेशान नहीं होना, रोना नहीं है ना। भाइयों में बताएंगे शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। तो बाबा ने कहा ना जब तक शुभ चिंतन नहीं होगा तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। माया से और अच्छा लडोल, बेफिक्र बादशाह। और नवीन भाई क्या सुना? अलवेला मुक्त, झमेला मुक्त बनना है, किसी भी झमेले में फंसना नहीं है। हाँ जी, बावन का ना दाल रोटी तो जरूर मिलेगी, हाँ, लेकिन हाँ जी, झमेला जब कोई आपस में कोई ना कोई, देखो परिस्थिति हर एक के साथ आती ही है। ज़्यादातर क्या होता है, प्रदर्शन हम करते हैं, प्रदर्शन दूसरों को देख रहे हैं, दूसरी व्यर्थ बातों को सुनने में हम इंटरेस्ट लेते हैं। हमारे वो काम की चीज़ नहीं है, कोई उससे फ़ायदा नहीं होने वाला, तो भी हम उसमें पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं झमेले हैं ये, है ना। तो इन सब चीज़ों से हमें डिटैच रहना है। जितना फंसेंगे हमारी शक्ति खर्च होगी, जितना फंसेंगे व्यर्थ चलेगा, व्यर्थ चलेगा, आत्मा की शक्ति खर्च होगी, नेगेटिव भी चलेगा, पर चिंतन भी चलेगा। एक झमेले में ही कितनी सारी चीज़ें आ जाती है। तो जब झमेले से ही मुक्त हो जाएंगे तो पर चिंतन, पर दर्शन, इन सब चीज़ों से भी हम मुक्त रहेंगे। और क्या कहा बाबा ने? सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो बाबा ने कहा ना सच्चा दिल से, बाबा के साथ सच्चे दिल से रहना है। और
हिम्मत करेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। और कुछ? माया माया भी देखती रहती है कि बच्चे घबरा गए हैं तो और घूंसे मारती है। तो इसलिए बावन का घबराना नहीं है, कुछ भी हो जाए। हम्म। बाबा ने कहा ना, जो आज की जो मुरली थी, स्मृति दिन की मुरली है, स्मृति दिवस, ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिन। तो आज के दिन ब्रह्मा बाबा ने जो जो कार्य किए, कैसे उन्होंने संपूर्णता को प्राप्त किया, है ना, उन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करना है। तो आज का व्यक्त इशारा है, आज का 15वां पॉइंट है, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पण भाव और बेफिक्र स्थिति चाहिए। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव मिक्स ना हो, कोई भी बात का फिक्र ना हो, क्योंकि फिक्र करने वाला समय भी गवाता, एनर्जी भी व्यर्थ जाती और काम भी गवा देता। वे जिस काम के लिए फिक्र करता, वे काम ही बिगड़ जाता है। ओम शांति। तो 9 दिन योग का प्रोग्राम रहेगा, पूरे 9 दिन नवरात्रि चल रहे हैं। तो आज सवेरे बहुत ही कम लोग आए थे, 6-7 ही लोग आए थे, जबकि बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि 1 घंटा मॉर्निंग में और 1 घंटा इवनिंग में सबको सेंटर में आकर के योग जरूर करना है। तो सुबह 6 से 7, सवेरे 6 से 7, फिर उसके बाद मुरली। दोपहर में योग का टाइमिंग है 11 से 12, फिर शाम का भी 6 से 7 योग रहेगा। और आज शाम को बाबा मिलन भी है। तो 5 बजे ही सूरज भाई का क्लास शुरू हो जाता है, तो सभी सेंटर आके बाबा मिलन करेंगे और अनुभव करेंगे। और जिन्होंने अभी तक बाबा मिलन के टिकट के पैसे नहीं जमा कराए, तो वो जमा करा दीजिए, जितना जल्दी हो सकता है जमा कराएं। और मानव कल्याण के जो भी मेंबर बने हुए हैं, तो वो भी अपना जमा कराएं। ओम शांति।
हमने प्रभु से